कॉमेडियन कुणाल कामरा अब बहुत ज्यादा विवादों में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरीके की टी शर्ट पहनकर लोगों के बीच एक अलग संदेश दिया। पहले तो ये समझिए कि विवाद क्यों बढ़ा और सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग क्यों है। ये टी शर्ट पहन के उन्होंने 4 दिन पहले एक पोस्ट की। उस पोस्ट में कोई ऐसा निशाना, कोई ऐसा पर्टिकुलर चीजें नहीं लिखी, लेकिन टी शर्ट जो है वो कुछ मैसेज दे रही है। अब इस टी शर्ट पर दो डिबेट्स है कि PSS लिखा हुआ है या RSS लिखा हुआ है। अगर आप चीजों को नहीं समझते तो आपको यह समझना होगा कि कुणाल कामरा अपनी तीखी राजनीतिक व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए अक्सर चर्चे में रहे हैं और उनका जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल अगेंस्ट है बीजेपी और RSS के। तो बहुत सारे लोगों को जहां तक वो पहुंचना चाह रहे हैं, संभव है कि वो पहुंच गए हो। ये बात RSS के संदर्भ में, जिसमें एक डॉग दिखाई दे रहा है और ये, लेकिन इसे कैसे आप कहोगे कि RSS के संदर्भ में, क्योंकि ये जो इमेज है इसमें ये R तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा, तो इसको आप कैसे RSS कह सकते हो। एक डिबेट का विषय ये है, जैसे एक मीम मैं देख रहा था और एक इमेज जिसने बनाई, तो वो PSS जो ओरिजिनल इमेज ये है उसको फिर उसने PSS किया और लोग अपनी मर्जी से उसको खुद RSS समझने लगे और वो PSS को उन्होंने RSS पोता और भाग गया। ये इमेज ये मैसेज दे रही है कि भाई इंटरप्रिटेशन में उसने RSS नहीं लिखा, लेकिन लोगों ने खुद मैसेज अपने आप ले लिया और अपने आप मैसेज लेने के चक्कर में वो RSS समझ बैठे। अब दो यहां पर विचार है, एक, क्या वाकई उनने RSS लिखा या RSS तक पहुंचना चाहा, एक दूसरा कि क्या नहीं लिखा, वो PSS है RSS नहीं। तो ये तो आप लोग तय करें। लेकिन अखबारों ने जो खबर छापी है उसमें ये NDTV के, उससे मैंने एक आर्टिकल लिया है। इस आर्टिकल की मैं आपके समक्ष थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रखता हूं। कॉमेडियन कुणाल कामरा किक्ड अप अ फ्रेश कंट्रोवर्सी आफ्टर shared a photo on social media, जो भी हमने जिसकी बात की, टी-शर्ट that allegedly mocked the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, inviting strong reaction from the BJP which on Tuesday warned on police action। बहुत सारे BJP के नेताओं ने भी इस पे बात की कि भाई इस पे FIR होनी चाहिए और पुलिस एक्शन होना चाहिए। महाराष्ट्र मिनिस्टर एंड सीनियर BJP लीडर चंद्रशेखर बावनकुले जो है, इन्होंने ये बात की कि भाई ये इस पर कार्रवाई करवाएंगे, पुलिस में एक्शन लेगी, पुलिस इस पर इसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। लेकिन एक्शन आप किस पर लोगे? एक्शन आप PSS पर लोगे या आप RSS पर लोगे? दूसरी बात, क्या भारत के संविधान में आलोचना का कोई स्थान शेष नहीं है? मैं कह रहा हूं कि अगर ये आलोचना भी है, ये आलोचना से मतलब लोकतंत्र में किससे? हर तरीके की आलोचना होनी चाहिए, बशर्ते वो हिंसा ना फैलाए, वो नफरत ना फैलाए, वो समाज में वैमनस्य ना फैलाए और सौहार्द ना बिगाड़े। बस उसके अलावा राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यंग्यात्मक रूप से आप चाहे जैसी आलोचना करें, लोकतंत्र में इतनी आजादी होनी चाहिए। अब इससे अगर हिंसा फैलती है, इससे अगर दंगे फैलते हैं, इससे फसाद फैलता है, इससे लोगों की भावनाएं हद ज्यादा हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होना चाहिए, गलत चीज है। अब मैं बात करता हूं कि इस पोस्ट को 4 दिन पहले उन्होंने पोस्ट किया और उसके ठीक अभी कल एक और पोस्ट किया और कल की जो पोस्ट है उसमें ये फोटो पहने हुए दिखाई दे रहे हैं कामरा। फोटो क्या कह रही है? फोटो कह रही है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और फोटो के नीचे उन्होंने जो कैप्शन लगाया है, कुणाल कामरा जो है उन्होंने लिखा, ये वो कहना ये चाहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, दिस कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डज। भाई आलोचना का और इस तरीके से उन्होंने कुछ उसमें कैप्शन भी लिखा हुआ है। इस इमेज के अंदर वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई मैं अपनी बात रख सकता हूं, संविधान है, लोग अलग अलग तरीके से लोगों की आलोचना पहले भी करते रहे हैं, निरंतर करते रहे। अब इस पूरे मसले को लेकर के जो डिबेट का विषय है वो ये इमेज ही है कामरा की कि RSS या PSS, RSS या PSS, ये पूरी डिटेल पूरा कंक्लूजन जो है वो पब्लिक पर है। आप इसको खुद ही RSS समझ रहे हैं तो कोई क्या करेगा? सीधी सी बात है। तो बात वही है कि कामरा ने जिस टी शर्ट को पहना,
क्या वो आरएसएस को इंटरप्रेट कर रही है? स्पष्ट दिख रहा है, अगर मैं टी शर्ट को देखूं तो ये पीएसएस लिखा हुआ है। अब लोग खुद इसको आरएसएस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर ये व्यक्ति उस तरीके से पहुंचना चाह रहा है, आरएसएस को आलोचना करना चाह रहा है, हो सकता है एक संभावना ये भी हो, एक मीमर्स ने इस तरीके का मीम बना दिया पीएसएस, फिर पीएसएस से डॉग हटा दिया, फिर उसमें लिख दिया कि आरएसएस के लोग खुद ही उसको आरएसएस पोत के चलेगा, मतलब वो वहां पहुंचना नहीं चाह रहा था और उनने खुद ही जो है वो चीज को ले लिया। बीजेपी के मिनिस्टर महाराष्ट्र के जो चंद्रशेखर बावनकुले, वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराएंगे। और स्वस्थ लोकतंत्र में मैं कह रहा हूं बार बार, जो आलोचना हिंसा, नफरत, इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर रही है, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ रही है, वो आलोचना स्वीकार होना चाहिए लोकतंत्र में। और इसीलिए उन्होंने अगले दिन ये पोस्ट की कुणाल कामरा ने, और इसमें लिखा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं यहां कामरा का पक्ष नहीं रख रहा हूं, पर लोकतंत्र की बात हो रही है तो आलोचना होनी चाहिए। बस बार बार विषय वही है कि उसमें हिंसा, नफरत और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का स्थान नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें आलोचना के अंतर्गत आती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए, और नहीं आती तो वो आलोचना लोकतंत्र में स्वीकार होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने धैर्य के साथ इस विषय को सुना, और आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके हमें चैनल को सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब